हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम CHSL का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो डिले क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या, वैकेंसी सचमुच में डिक्रीज हो रही है और उससे कट ऑफ में और कैटेगरी वाइज कट ऑफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप ध्यान से देखें, पूरा देखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं, क्योंकि अभी तक कोर्ट केस की वजह से हो सकता है 1% उसकी वजह से डिले हो, लेकिन सबसे ज्यादा डिले, क्योंकि अगर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाता है तो आप मान सकते हैं कि जितनी वैकेंसी है उसके आसपास ही रहेंगी। वैकेंसी का जो एक्चुअल में जो कैलकुलेशन किया है डिपार्टमेंट ने, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है और इसकी वजह से क्या ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही डिले हो गया है। क्योंकि अभी आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आकर उसको फिल हो जाना चाहिए था और उसके बाद आपके द्वारा फिल होने के बाद लगभग 5-10 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। लेकिन वैकेंसी कितनी डिले हुई है, लगभग 3900 वैकेंसी के आसपास आपको पता चल रहा था कि टेंटेटिव वैकेंसी इतनी है, और बढ़ने के बाद भी, क्योंकि पहले थोड़ी सी कम थी। जो खबर सामने आ रही है कि इसका सबसे बड़ा कारण वैकेंसी डिक्रीज होना है, और वैकेंसी डिक्रीज लगभग 3500 के आसपास हो गई। मतलब जो 3900 वैकेंसी थी वो 3500 हो गई, तो और जिसकी वजह से क्या होगा, कट ऑफ में बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अब किस कैटेगरी की वैकेंसी, किस पोस्ट, कितनी पोस्ट कम हुई है, उसके बारे में भी डिटेल से अभी बता नहीं सकते, लेकिन इतना कंफर्म है कि वैकेंसी डिक्रीज हुई है। अब आप इनमें से, क्योंकि आपको पता है कि ये पोस्ट कौन कौन सी, एलडीसी कौन सी होती है, जब आप एमटीएस का फॉर्म भरते हैं तो उससे जो डायरेक्ट एमटीएस ऑफिस बॉय होता है उससे नेक्स्ट पोस्ट क्या होती है, एलडीसी पोस्ट होती है, और उसकी लगभग सैलरी 35,000 से 40,000 के बीच होती है। लेकिन वो एचआरए पर डिपेंड करती है, 1-2 हजार ऊपर नीचे हो जाता है। और ये लेवल 2 की क्या है, पोस्ट है। ऐसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, वो भी लेवल 2 की पोस्ट है। उसके बाद आता है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। अब ये किस में चली गई, सीजीएल में चली गई। तो यहां से इनको हटा दिया गया है, अब ये सीजीएल के द्वारा भरी जाती है। अब की बार भी देख रहे हैं 2022 में बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 23 में भी थी, अब की बार भी ज्यादा वैकेंसी है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी लगभग 45 से 50 हजार के बीच होती है सैलरी, और ये लेवल 4 की है वैकेंसी, पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5 में लगभग 50 हजार के आसपास, 50 से 55 के आसपास आप सैलरी प्राप्त करते हैं, वो भी एचआरए डिपेंड करता है। और लास्ट में डीओ ग्रेड ए, उसमें 45 से 50, वो भी लेवल 4 की वैकेंसी है। लेकिन ये तो पोस्ट है, ये तो हमने पोस्ट बताई। अब क्योंकि वैकेंसी हो सकता है कैटेगरी वाइज, किसी कैटेगरी की ज्यादा कम हुई हो, किसी की कम हुई हो, और कुछ पोस्ट ऐसी हो जो डिपार्टमेंट में हो ही ना, तो इसलिए कट ऑफ पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और आपका डिले की फॉर्म इसी वजह से हो रहा है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं देख पा रहे हैं सीजीएल की, एसएससी की साइट पर। तो सबसे जैसे ही ये फाइनलाइज होगी उसके बाद आपको तुरंत क्या पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपकी साइट, आपके सामने साइट पर उपलब्ध होगा, और उसके 10 या 12 दिन बाद उसका फाइनल रिजल्ट। लेकिन डिले कब तक होता है, ये फाइनल वैकेंसी कब तक आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, और जितनी डिक्रीज, अगर 3550 के आसपास वैकेंसी बची हुई है, तो आपकी कट ऑफ यूआर के लिए 325 प्लस, आपको कम से कम 325 के आसपास मार्क्स ले होंगे। यहां पे ओबीसी 323 और ये 322, 322, 323 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एससी के लिए 308, 308 और एसटी 298 के आसपास। तो ये जो, क्योंकि देखें आप, ये बिल्कुल सिंपल सी वो है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, कि क्योंकि जिस कैटेगरी की वैकेंसी कम होंगी, आप ये मान के चले उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो हो सकता है कई बार थोड़ी सी आसपास बराबर भी चली जाए ईडब्ल्यूएस ओबीसी की। बाकी जब तक फाइनल टेंटेटिव वैकेंसी नहीं आ जाती, उसी के बाद क्या होगा, उसका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पहले नहीं आ सकता, और उसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। लगभग 10 या 15 दिन बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा।